Hello everyone, this is Pallavi and welcome back to my channel. Today's video is for candidates who are preparing for IBACIO examination, those who are new to IBACIO examination and are thinking to prepare for the exam but don't know where to start. So in this video, I will discuss the strategy for a new beginner, or a repeater can also follow the whole strategy. And before starting this strategy, let us understand what is IBACIO. So IB stands for Intelligence Bureau and ACIO stands for Assistant Central Intelligence Officer, which is a level 7 central government job and which comes under Ministry of Home Affairs. Okay? And as we all know that it is a central government job with a unique work environment and good career growth opportunities. Okay? And again, before starting the video, many candidates have this doubt कि मैम हम लोग तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो हम कैसे मैथ्स पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि मैथ्स आता है टियर वन में, तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सिंपल आंसर इसका ये है कि मैनी कैंडिडेट्स इवन फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड क्वालिफाई दिस एग्जाम। मतलब मेरे साथ में तो ऐसे भी थे जो 21-22 के थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से बीए करके भी उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। तो दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू ऑल्सो, दोज हु आर फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम। ऐसा होगा कि अगर मैथ्स वाले को 4 महीने लग रहे हैं तो आपको 6 महीने लग सकते हैं। सो डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आप भी आराम से कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन फर्स्ट कि कैसे क्या वर्क करता है। सबसे पहले होता है इसमें टियर वन, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 होती है, विच इज़ 0.25। ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, सेकंड इज इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, थर्ड वन इज क्वांट एंड फोर्थ वन इज रीजनिंग। एंड दिस इज अ क्वालिफाइंग टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो 100 में से जितने भी कट ऑफ जाएगी क्वालिफाई करेंगे वो फिर टियर टू दे पाएंगे। ठीक है, तो टियर टू जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर में होता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेनी कैंडिडेट्स व्हाट दे डू दैट आफ्टर प्रिपेयर आफ्टर देयर टियर वन इज ओवर, दे थिंक कि करंट अफेयर का तो अब कोई रोल नहीं है, सो करंट अफेयर अब नहीं पढ़ेंगे हम। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। टियर टू में भी जो लास्ट की वैकेंसी थी तब से सिलेबस चेंज हो गया है। तो टियर टू में भी क्या रहता है, एक तो ऐसे राइटिंग रहती है विच इज़ 20 मार्क्स का। ठीक है, आपको मतलब 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे कि आप चारों में से किसी एक पे ऐसे लिख दीजिए जो आपको आता है। सेकंड रहता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो वो 10 मार्क्स का रहता है, और 2 लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं जो कि 20 मार्क्स के रहते हैं, मतलब 10-10 मार्क्स के। टॉपिक्स उसमें रहता है कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और करंट इवेंट से रिलेटेड, जिसके 150 वर्ड्स ईच लिखना है आपको। तो करंट अफेयर का इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो आपको करंट अफेयर टियर वन टियर टू दोनों के लिए, और इंटरव्यू के लिए तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना ही है। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, एंड द नाउ द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होता है। और आई मस्ट से कि टियर वन हो गया क्वालिफाइंग, उसके बाद 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को टियर टू देने को मिलता है, और फिर 5 टाइम्स को इंटरव्यू देने को मिलता है। तो इंटरव्यू में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही रोल रहता है इंटरव्यू का, क्योंकि जो टियर टू है वो 50 मार्क्स का है। मैक्सिमम लोगों के 30, 25, 35 तक आते हैं, इसमें ज़्यादा गैप नहीं क्रिएट हो रहा है जो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट कर सकते हो और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू मी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो आपको करना है, इवन बिफोर सर्चिंग फॉर एनी बुक या फिर स्ट्रेटेजी या फिर जो भी, सबसे पहले आप करें तो प्रीवियस ईयर की बुक को पढ़ें कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स का लेवल क्या रहता है। क्योंकि 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें जो मैथ्स का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। ठीक है, एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, रीजनिंग का पैटर्न कैसा रहता है, जीएस में भी जो स्टैटिक है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और व्हाट द एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। तो ये सब चीज़ें आप अपने प्रीवियस ईयर बुक से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे तो उसी से पता लग पाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर बुक रिकमेंड करनी हो
तो एक किरण पब्लिकेशन की PYQ बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। उससे आप आराम से अपना पूरा एनालाइज कीजिए कि कैसे क्या क्वेश्चन है, क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि अपन को प्रिपेयर करना है कि नहीं, ठीक है। और डू नॉट रश टू सॉल्व क्वेश्चंस इमीडिएटली, कि बुक खोलने लगे और अपने क्वेश्चंस देखें तो अपन को लगा कि यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, ये तो मेरे से, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम जब आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसे हताश नहीं होना है कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि सिर्फ आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर बुक से कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ठीक है, और एग्जामिनेशन को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। अब नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो करंट अफेयर्स है, जो मैंने आपको बताया कि टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू तीनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो यू शुड स्टार्ट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1। जब आप प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो तब से ही आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो डू नॉट थिंक दैट आई विल कवर करंट अफेयर्स लेटर, तो वो कभी आएगा ही नहीं। फिर एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले करंट अफेयर्स नहीं कवर होते, आपको डे 1 से ही करंट अफेयर पे फोकस करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर चूज कर लीजिए, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक न्यूज़पेपर अगर आप हर दिन पढ़ेंगे तो उसमें एडिटोरियल भी पढ़ेंगे, उसमें आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी हेल्प करेगा टीयर 2 में आपके। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, अड्डा 247 की मंथली करंट अफेयर PDF, वो आप और पढ़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अगर हो जाएगी तो वो मोर देन एनफ है। ऐसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं दिमाग में डालना है, सिर्फ सोर्सेस बहुत कम होने चाहिए, बस रिपीटेटिव रिवीजन उनका होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको खरीदना नहीं है तो यूट्यूब पे फ्री में आप स्टडी IQ की वीडियोस देख सकते हैं और दृष्टि IAS की भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर, डू नॉट फॉलो 10 डिफरेंट सोर्सेज। एक सोर्स फॉलो करें, उसी को ही फॉलो करें फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो आता है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, ये भी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्क्स हम इसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ टीयर 1, एंड इंग्लिश इज यूजफुल इन टीयर 2 एज वेल एज इन इंटरव्यू ऑल्सो। सो इंग्लिश को क्या करना है, मेक इंग्लिश अ डेली हैबिट। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एडिटोरियल में कोई वर्ड मिलेगा, तो हर दिन का एक वर्ड आपको लिखना है अपनी नोट में और उसको सर्च करना है कि इसका मतलब क्या है। तो हर दिन अगर आप एक एक वर्ड लिखेंगे तो आपका जितनी भी टाइम की प्रिपरेशन चलेगी उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। स्पेंड एवरी डे 30 मिनट्स इन इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी, जो कि आप एडिटोरियल पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, जो भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है उसको लिख के उसका मीनिंग देख के आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुक का बोले तो एक नीतू सिंह की बुक आती है, प्लेन टू पैरामाउंट, और दूसरा बोल सकते हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस, ठीक है। ये दोनों बुक्स में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल पे आपको देखना है तो इंग्लिश बाय नीतू सिंह या फिर इंग्लिश विथ रानी मैम, रानी मैम की वीडियोस मैंने काफ़ी देखी थी, तो उनका काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है कि कैसे क्या वोकेबलरी है। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स भी बताती है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सब चीज़ें। तो आप इन दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, वो आपको वोकेबलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, और रीडिंग हैबिट्स, इन पे फोकस करना है इंग्लिश के लिए, ठीक है, जो कि तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तीनों स्टेजेस के लिए। और रिमेंबर दिस थिंग कि इंग्लिश इम्प्रूव्स ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि आज पढ़ना शुरू करेंगे कल हमारी इंग्लिश बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट इम्प्रूव्स ग्रेजुअली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए क्या है, ये जो है ये ईजिएस्ट सेक्शन है कि हम लोग प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट विथ टॉपिक्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, और सीरीज जो है नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट जो वाले क्वेश्चन है वो मतलब काफ़ी इजी, जो रीजनिंग का पार्ट है उससे आप शुरू करेंगे तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो भी आराम से कर पाएंगे धीरे धीरे। उसके लिए बुक्स अगर देखें तो RS अग्रवाल
की रीजनिंग की बुक आती है और M.K. पांडे एनालिटिकल रीजनिंग की बुक आती है। इन दोनों में से आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी। और यूट्यूब चैनल पे अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो रीजनिंग बाय अंकुश लांबा सर और स्वप्निल मैम एक है SSC लैब में, उनका आप फॉलो कर सकते हैं। और अड्डा 247 रीजनिंग भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका मतलब आप एक बार वीडियो देखिए, सबकी एक एक बार वीडियो देखिए तो जिससे आपको समझ आता है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है और अपना ग्रैस्प करने का तरीका भी सब मतलब सबकी अलग अलग होता है ग्रैस्प। किसी सर का ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, किसी मैम का ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, तो वो आप अपना टेस्ट करिए पहले कि किसका आपको समझ आता है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं फिर। ठीक है, नाउ कम्स टू क्वांट। तो क्वांट में क्या है कि मैनी कैंडिडेट्स फियर मैथ्स की क्वांट है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल है कि पैनिक नहीं करना है। क्वांट जो है, मैथ्स जो है, वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव हो सकता है, इसे टेंशन लेने से इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे कि परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ, एवरेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ। उसके बाद आप एडवांस टॉपिक पे जा सकते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो भी आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं वो बाद के लिए रखें, जो इजीली आपको समझ आते हैं वो स्टार्टिंग के लिए रखें, तो ज़्यादा पढ़ने का मन भी करेगा और आगे मतलब ऐसे नहीं करेगा कि गिव अप कर देते हैं, वो आना भी नहीं चाहिए और नहीं आएगा अगर आप बेसिक मैथ्स के टॉपिक से शुरू करेंगे तो बुक्स के लिए अगर देखें तो हम अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। ठीक है, और सेकंड जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। ये जितनी भी बुक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर यूट्यूब चैनल से आपको फ्री में पढ़ना है तो गगन प्रताप मैथ्स से आप पढ़ सकते हैं और अभिनय मैथ्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट फोकस ऑन शॉर्टकट्स इनिशियली। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें अच्छे से मेथड समझ आना चाहिए कि कैसे क्या स्टेप्स हुए हैं। इनिशियली अगर अपन शॉर्टकट पे जाएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है और हम लोग मे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। आज लगेगा कि ठीक है हो रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा तो मे भी ना हो। तो इनिशियली आप अच्छे से मेथड समझिए, उसके बाद आप शॉर्टकट पे जा सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पहले, एंड स्पीड जो है वो नेचुरली आपकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। नाउ लेट अस कम टू स्टैटिक जीके कि वो कहाँ से पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स अकेले अगर पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। करंट अफेयर्स कब समझ आएंगे, जब आपके स्टैटिक जो है वो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपका फाउंडेशन है स्टैटिक का वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएंगे और आप अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और साइंस। ठीक है, और बुक अगर हम देखें तो फॉर अ बिगनर जो लूसेंट आती है जनरल नॉलेज, वो बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए। उसमें काफ़ी बेसिक अच्छे से दे रखा है हर चीज़। ठीक है, और यूट्यूब चैनल से अगर आपको पढ़ना है तो आप स्टडी IQ से पढ़ सकते हो और दृष्टि IS से पढ़ सकते हैं। वो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कहाँ तक कौन सी डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, एंड डू नॉट ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट। किसी भी सब्जेक्ट का उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो एग्जाम ओरिएंटेशन किस तरफ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और जैसे काफ़ी UPSC एस्पिरेंट्स कमेंट्स से दूसरी वीडियोस पे कि अगर हम UPSC एस्पिरेंट है और IBACI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कितना एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ेगा, तो आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होगा और स्टैटिक प्रिपेयर्ड होगा, अदरवाइज आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया अपना Tier 1 के लिए। ठीक है, अब Tier 2 की स्ट्रेटेजी के लिए देखते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल्स रीड करने पड़ेंगे, वो मैं पता नहीं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में। एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू विमेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, एंड डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पीड उनकी अच्छे से रहती नहीं है, काफ़ी टाइम से स्पीड छूट जाती है, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है। तो वो एक हैबिट आपको डेवलप करनी है कि आप लिख रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि एग्जाम में एटलीस्ट पेपर ना छूटे आपका। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसे लिखें एवरी वीक, एक वीक में एक ऐसे तो लिख ही सकते हैं, उससे थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहेगा और ये भी रहेगा कि आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, जो मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, और
आपका अगर ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर फॉलो करेंगे और बेसिक बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो बेस है वो आपका डेवलप हो रखा होगा, तो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो अब काफ़ी कैंडिडेट्स को ये लगता है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी, कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। तो इसका आंसर तो मतलब क्या ही हो सकता है। इसका मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा कि instead of studying for 12 hours for 1 week and then totally quitting it, stopping it, it's better to study for 3 hours, और वो भी कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप हर दिन अगर 3-3 घंटे पढ़ेंगे, दैट्स मच बेटर देन स्टडिंग फॉर 12 hours फॉर वन वीक। ओके, सो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको हमेशा आगे हेल्प करेगी। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि हाउ मेनी मंथ्स आर एनफ कि हम पूरा प्रिपेयर कर लें इसको। तो वो भी जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे कोई आर्ट्स का होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोई मैथ्स का होगा तो उसको थोड़ा कम टाइम लग सकता है। तो ये सिर्फ ऐसा है कि अगर आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़ी वीक है तो मे बी आपको नेचुरली टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ समबडी एल्सेस प्रिपरेशन, क्योंकि सबका स्ट्रीम अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, किसी को कम टाइम लगता है समझने में। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और फिर वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि डोंट फॉल टेलीग्राम ट्रैप में। व्हाट हैपेंस विद अस कि जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना तो हमको 5 जगह से 10 जगह से चीज़ें मिलती कि पीडीएफ मिल गया, ये नोट्स मिल गए, या फिर एक कंपाइलेशन मिल गया करंट अफेयर्स का, ये कोर्स मिल गया। तो सारा लेके हम क्या करते हैं, रख लेते हैं कि हाँ हमने है ना नोट सेव कर रखे हैं, हमने हमारी कंपाइलेशन रेडी है, बस ये रेडी करके रख देते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हो रही है। तो ऐसा इस ट्रैप में अपन को नहीं फंसना है। आप एक सोर्स फॉलो करें, उसको अच्छे से फॉलो करें, और ये नहीं करना है कि 5 जगह से चीज़ें इकट्ठी करके रख देनी है और कुछ पढ़ना लिखना है नहीं उसमें से। ठीक है। तो सोर्स कलेक्शन इज नॉट प्रिपरेशन, रिविजन इज प्रिपरेशन। ठीक है। तो अवॉइड कलेक्टिंग नोट्स इन पीडीएफ्स। अब अपन आते हैं कि मॉक का कैसा रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट मॉक टेस्ट अर्ली। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हमने 6 महीने में सारा और फिर मॉक देना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू कि एक टॉपिक कंप्लीट करा, मान लो क्वांट का हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, तो हम उसका टेस्ट दे दें। शॉर्ट टेस्ट अवेलेबल होते हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे। तो वो टेक्स्ट बुक है जैसे कि उस पर काफ़ी टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो एक टॉपिक कंप्लीट करा, उसका टेस्ट दे दिया सारे सेक्शंस में, इंग्लिश में भी, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, और करंट अफेयर्स और जीएस में भी टॉपिक्स कंप्लीट हुआ और टेस्ट देना शुरू कर दिया। इस तरीके से करना है। ठीक है। तो मॉक से आपको क्या हेल्प मिलेगी, इट विल इम्प्रूव योर एक्यूरेसी, स्पीड इम्प्रूव होगी, आपके वीक एरियाज पता लगेंगे तो आप उस पर और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है टीयर 1 का देखा जाए और 100 क्वेश्चन है, तो अगर बिना मॉक दिए चले जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अपन। और एक टॉपिक कंप्लीट करके मॉक देना है। ठीक है। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग टुडे, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बिगनर है तो पहला मंथ जो है उसमें आप अंडरस्टैंड करिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, एनालाइज कीजिए पीवाई क्यूज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, और करंट अफेयर्स शुरू कर सकते हैं पढ़ना फर्स्ट डे से, और इंग्लिश रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। और फिर जो सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ है उसमें आप रीजनिंग पे फोकस करें, क्वांट पे फोकस करें और अपना स्टैटिक जीके इम्प्रूव करें। उसके बाद जो है आपको मंथ 5 ऑनवर्ड्स मॉक देना शुरू कर देना है अच्छे से, फुल जो मॉक आता है वो, और रिविजन करना है और टीयर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है स्ट्रेटेजी को, सिंपली आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसमें आपको जो सही लगता है उसको फॉलो करें। ठीक है। और फिर और जो बिगेस्ट मिस्टेक जो कि यू शुड अवॉइड इन दिस प्रिपरेशन वो ये है कि इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। तीनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है। और नॉट एनालाइजिंग पीवाई क्यूज, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक।
वो अपन को नहीं करनी है। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप PYQs को अच्छे से एनालाइज कर पाए। और फॉलोइंग टू मेनी सोर्सेस, उससे भी काम खराब ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। एक सोर्स अपन को फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ठीक है। एंड वॉचिंग स्ट्रेटेजी वीडियोज ऑल डे विदाउट एक्चुअली स्टडिंग, वो भी नहीं करना है। एंड वेटिंग फॉर द परफेक्ट प्लान, जो कि कभी बनेगा नहीं। तो डे 1 आपको कल से ही शुरू कर देना है, ठीक है। एंड इफ यू फिनिश दिस वीडियो, इफ यू आर स्टिल देयर इन दिस वीडियो एंड स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप 3 चीज़ें करें कल से। पहली चीज़, बाय ए PYQ बुक, ठीक है। सेकेंड है, स्टार्ट रीडिंग वन न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको समझ आए वो। एंड थर्ड वन है, पिक वन सब्जेक्ट जो कि यू फाइंड ईजी। अगर आपको रीजनिंग ईजी लग रहा है तो उससे शुरू करें कल से ही, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट मोटिवेशन, वो नहीं मिलेगा। हर दिन अपन को लगेगा कि आगे 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 करते जाए, जो कि कुछ रिजल्ट नहीं देगा हमको, ठीक है। एंड रिमेंबर, एवरी सेलेक्टेड कैंडिडेट वॉज वंस अ बिगिनर। सो आप नए नहीं हैं, सबने ऐसे ही शुरू किया है। तो आप स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट रहे और ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। Thank you for watching, and let me know in the comment section ki what is your biggest fear in this preparation right now, and I will see you in the next video. Thank you.